ठीक। एसएस तुम लोग का एससीसी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। किसके अंदर है तुम लोग का? ये अपने आप कोशिका। गुड, एकक कोशिका है, ठीक है। एकक कोशिका का दो भाग बताया था, ठीक है। एक क्या था? एससीसी, और तुम लोग का दूसरा क्या था? सीसी, ठीक है। तो एससीसी का मतलब क्या होता है? सरल घनी सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऐसा क्रिस्टल जिसके आठों कोनों में क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन उसका पर इलेक्ट्रॉन कितना भाग का योगदान करेगा? 1/8वां भाग। क्यों? क्रिस्टल में कितना कोना होता है? 8, तो एक कोने में अपने 1/8वां देगा, वैसे ही और उसके आठों दिशा में, मतलब बचा 7 दिशा में और देगा 1/8वां भाग। तो एक क्रिस्टल कितने क्रिस्टल में भाग ले रहे हैं? एक क्रिस्टल, मतलब एक परमाणु कितने क्रिस्टल बनने में भाग ले रहे हैं? एक परमाणु एक क्रिस्टल बनेगा। वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ये वाला क्रिस्टल हुआ, ठीक है, इसका 1/8वां भाग अपने में दिया, बाकी अन्य और 7 है क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल को देंगे, दूसरे क्रिस्टलों में भाग लेगा। टोटल 8 क्रिस्टल बन सकते हैं। गुड, तो 8 क्रिस्टल में क्या कर रहे हो? भाग ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जो एक परमाणु है, जो एक अवयवी कण है, वो कितने में भाग ले रहे हैं? एक में 8 क्रिस्टलों में। उसमें से एक क्रिस्टल बता दो, एक परमाणु बोल रहा हूँ, एक परमाणु क्या कर रहे हैं? 1/8वां भाग पर क्रिस्टल में योगदान कर रहे हैं। टोटल 8 क्रिस्टल और 8 परमाणु। जैसे बताया खुशबू क्या पैसा पकड़ के ही, ठीक है, सबको 8-8 रुपए दान की। उसके पास कितना रुपया था? 64 रुपए। वो क्या बोलेगी? मैं 64 रुपए लेके आऊँ, लेकिन तेरे बोलूंगा तेरे कितना रुपए मिला, तो क्या बोलेगा? 8 रुपए। 64/8 वाला, ठीक है, 8 रुपए 64 मिला क्या तेरे को? वो बोलेगी मैं 64 पकड़ के आई थी, तू बोलेगा मेरे का 8 नहीं, सबको मिला है 8-8, ठीक है। तो सेम वैसे एक परमाणु क्या करेगा? 1/8वां भाग का देगा, ठीक है। वैसे ये परमाणु में अपने 1/8वां भाग देगा, ठीक। तो ये बताओ, ये क्रिस्टल बनने में कितना परमाणु की जरूरत पड़ा? एक परमाणु। कैसे? देखो, टोटल कोने में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना है? 8। और वो जो परमाणु कितना भाग का योगदान कर रहे हैं? 1/8। अब गुना करोगे क्या होगा? 1 आएगा, मतलब ये पूरा क्रिस्टल एक परमाणु से बना है, समझे? 8 ठोक लगा है परमाणु, लेकिन वो 8 के 8 अपना नहीं दिए पूरा योगदान, अपने 1/8वां दिए। जब 1/8वां सबको जोड़ोगे ना, एक बनेगा, जैसे रोटी, ठीक है। क्या है? सभी के पास एक रोटी है, छोटे छोटे रोटी मेरे को दिए, तो क्या बन जाएगा? एक रोटी बन जाएगा। 8 बार सर, 8 बार लिखना 1/8 को। हाँ, समझे? इसको मतलब 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तुम। हाँ, तो वैसे ही समझ लो, सब पैकेट हम बोल सकते हैं, तो 8 बार तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग 8 रोटी अपना एक एक रोटी पकड़े रहे, ठीक है। उसमें से मेरे को 1/8वां भाग दिया, मेरे पास क्या बन गया? एक रोटी बन गया। तो मेरे पास क्या है? एक रोटियां है ना, लेकिन तुम लोग सब लोग एक रोटी लेके नहीं, अपने 1/8वां दिए, तो मिला दिया, उसको मिला दिया, तब एक बन गया। तो वही चीज है, ठीक है। इसमें याद रखना, इसका पेपर में आता है, इसका यूनिट सेल का मान कितना आता है? तो 1 आता है, याद रखना है ना, एससीसी का। हाँ, एकांक कोशिका का परमाणु का मान बताओ बोलता है, ठीक है। तो ऐसी गणना, और सुनो, अगर सिर्फ मान पूछा तो एक लिखना, 1 नंबर का आया तो जैसे एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल एकक कोशिका का मान बताओ बोलेगा, या बीसीसी का एकक कोशिका सेल का मान बताओ बोलेगा। तो वैसा क्वेश्चन 1 नंबर वाला भी आता है, तो उसमें सिर्फ चाहो तो ऐसे बना भी सकते सूत्र से, 8 कोना में, हाँ, 1 नंबर उसमें ही मिलेगा, उसमें अच्छा लगेगा बनाओगे, ठीक है। सूत्र प्लस इसका वो कर दोगे, तो एक तो आना चाहिए, ये सूत्र लिख दो, इसको बना दो, 2 लाइन पता है। हाँ, ठीक है। और चाहो तो एक भी लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना इसको। इसका आकृति क्या है? इस प्रकार, और इसका जो बाहर से देखोगे, ठीक है, तो हम लोग कल बताया था, जो बाटी आता है, बॉल आता है, उसको ऐसे से रख दो, 4 नीचे, उसके ऊपर 4 ऊपर, ठीक है। तो ऐसा आकृति प्राप्त होगा? होगा नहीं होगा? ये क्या है तुम लोग का? बाहर से देख रहे हो, ठीक है। और जब आंतरिक रूप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये पूरा। इसको मतलब देने के बाद, हाँ, इसको कैसे किया? मतलब इधर साइड से इसको पूरा काट दिया, इधर से काट दिया, आगे की ओर से काट दिया, साइड से काट दिया, ऐसे काटूंगा, ये अन्य क्रिस्टल में भाग लेगा, ये इधर क्रिस्टल में, नीचे वाले में, साइड वाले में, ऐसे 8 दिशा में भाग लेगा, ठीक है। तो उसका जो शेष भाग है सपाट करने के लिए, इसको सपाट करने के लिए काटूंगा, कैसा क्यूबिक मिलेगा? तो वो क्या, वो गोल तो उसका क्या है? अपना 25% अंदर में हो गया, 15% जो भी होगा वो
वो इसमें आ गया इतना, और बाकी का जो भी शेष भाग था ऐसे वो क्या हो गया, हट गया कि नहीं हटा, ये हट गया ना। ये देखो इसका जो शेष भाग था वो ऐसे हुआ रहते थे ऐसे ऐसे। अच्छा वही काट दिया वो। हाँ, ये लोग गायब कर दिया, मैं हटा दिया, हाँ। किसी से काट दिया मैं, समझे, आगे वाले से काट दिया और उसको क्या बना दिया, घर बना दिया, समझे। तब समझ आया, तुम लोग भी कर सकते हो। मिट्टी का बॉल लेना, मिट्टी वाला नरम मिट्टी, उसको ऐसी चाट को नीचे रख के उसके ऊपर रख देना, ठीक। फिर उसको घन बनाने के लिए ना कि वो क्या बोलते हैं, स्केल होगा, किसी कैसे काट काट के देखना, साइड से कट जाएंगे उन लोग और तुम लोगों को घन भी मिल जाएगा। अब देखोगे जो बचा हुआ हिस्सा वो अलग हो गया, घन मिल गया। अब देखो पूरा गोल रहेगा कि नहीं, ऐसे कटा कटा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसका क्या है वो आंतरिक संरचना। आया समझ। और इस देखा कोशिका का मान कितना निकला, 1, और घनन तार और छड़ में इसका उपयोग होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड प्रकार क्या था, सीसीसी, ठीक है, सेंट्रल क्यूबिक सेल से, ठीक है। तो सेंट्रल क्यूबिक सेल में क्या है, इस प्रकार के एकक कोशिका को क्या कहते हैं, तो फलक या अंत्य फलक और अंतर केंद्रीय अवयवी कणों के अनुसार 3 प्रकार है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है, सिर्फ उसके तीनों प्रकार के हमें बता दिए, ठीक है। हाँ, ठीक। अब इसमें देखो पहला क्या है, इसका प्रकार बीसीसी, ठीक है। तो बीसीसी को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, ठीक है, मतलब अंतर केंद्रीय घनी सेल, ठीक है, अंतर केंद्रीय घनी सेल। इसमें क्या होगा, नाम में पता चल रहा है, तुम लोग को नाम में पता चल, फिर कैसे लिखते हैं। इसके बाद इस प्रकार के क्रिस्टल में इसके 8 कोनों में एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। उसके अतिरिक्त क्रिस्टल जालक के अंदर, क्या बोला, क्रिस्टल जालक के अंदर, ये पूरा क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होगा, एक परमाणु मतलब अधिक होता है, समझे, एक परमाणु की अधिकता होता है, अर्थात ये क्रिस्टल जालक के अंदर धसा हुआ होता है, ठीक। इसको याद रखना ना, ये तुम लोग का बाहर में नहीं है, क्या है, क्रिस्टल के अंदर। जैसे पूरा कमरा है, इसके 8 कोनों क्या है, कोना है, उसके बीच में कोई बैठा है, इस कमरे के अंदर है ना, कमरे के बाहर है क्या, ये कोना होना नहीं हो, क्या नहीं हो ना, तो क्या होगा, क्रिस्टल जालक के अंदर, ठीक। अब इसका क्या निकालना है तुम लोग को, एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, मतलब एक क्रिस्टल कितने परमाणु से मिलकर बना है रियल में, वो निकालना। जैसे इसमें हुआ मैंने 1 से बना था, इसमें कितने से बनेगा, 2 से, क्यों, इससे पहले वाला 8 वाला जैसे निकाल चुके हैं, सेम फार्मूला लगेगा, कोनों में उपस्थित, कोना में कि नहीं है, उसका 1/8 देगा, और जो केंद्र में है, केंद्र में कितना है, 1, और पूरा 100% दे रहा है, क्योंकि पूरा अंदर घुसा पड़ा है, उसको काट सकते हो कहीं से, वो तो पूरा अंदर में बैठा है, उसको पूरा अपना 100% देना पड़ेगा। तो केंद्रीय परमाणु की संख्या और उसके द्वारा दिया गया योगदान क्या पूरा है, पूर्ण रूप से, तो कितना आएगा ये 1, और 1/8, 1/8 8 एकम 8 कट गया, और ये 1 गुना 1 लिखा, क्योंकि पूरा दे रहा है, तो क्या हुआ, 2 आया। तो बीसीसी का एकक कोशिका का मान पर यूनिट सेल का मान कितना होता है, 2, समझे। मतलब इस क्रिस्टल को बनने में, ये वाले क्रिस्टल को बनने में कितना परमाणु की पूरा आवश्यकता है, 2, समझे। हाँ, आया समझ। ऐसे अगर बोलोगे तो कितना परमाणु टोटल इसमें, 9 है, लेकिन वो पूरा भरने के लिए अंदर जो भरा है, इस क्रिस्टल को देखो मत, बाहर वाले तो हट जाएंगे, अंदर में जो पूरा भरा है वो कितना है, 2 परमाणु से मिलकर बना, समझे। जैसे रोटी वाला केस हुआ कि नहीं हुआ, आने के लिए तो सब मेरे को देने का है, एक प्रोटीन पकड़ के, लेकिन 1/8 दिए, समझे। टोटल इसमें परमाणु की संख्या कितना है, 9, लेकिन एकक कोशिका में लगा परमाणु बनने में, क्रिस्टल के निर्माण में लगा परमाणु कितना है, 2 पर यूनिट सेल, प्रति एकांक, इसको याद रखना, ठीक है। और तुम लोगों को पेपर में आया है कितना लगेगा, मतलब एसीसी का मान बताओ, कभी भी पूछ दिया तुम लोग एसीसी का मान बताओ, तो 1, बीसीसी का मान बताओ 2, एफसीसी का मान बताओ 4, ऐसा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ, ठीक। और इसका बाहरी रूप से संरचना कैसे रहेगा, ऐसे जैसे कोने में रहेगा वो बस बीच के अंदर में। अब इसको मैं क्या है, ये तो 1 डायमेंशन है, तुम लोग को दर्शा नहीं सकता 3D में, उसी का क्या है, ऐसा
समझाने की कोशिश की। पूरा बाहर में रहेगा और अंदर में क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, वैसे इसका संरचना देखो, सेम काटोगे, एक क्या होगा, पूरा अंदर में रहेगा, ये पूरा अंदर में रहेगा। ठीक, आया समझ? ये किसका मान निकला, बीसीसी का। ठीक, तो इसे परिभाषा कैसे लिखोगे बता रहा था तुम लोग को। ठीक, और इसमें वही लिखना, कोनों में उपस्थित परमाणु अपना 1/8वां भाग का योगदान करते हैं तथा केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से अपने सभी भागों का सहयोग करता है क्रिस्टल जालक निर्माण में। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे इसका प्रति यूनिट सेल का मान कितना है, 2। ठीक है, सूत्र लिखोगे, बनाओगे, 2 आएगा। ठीक है, पेपर में आता है, याद रखना। कई बार 4 नंबर लगा देते हैं, चारों बनाना पड़ेगा यूनिट सेल निकाल के, मेरी लिखने की जरूरत नहीं है। 8 कोने में उपस्थित, इस सूत्र को लाइन बाय लाइन बनाते जाओगे। उसका लेकिन चित्र समझाना पड़ेगा ना। हाँ, 4 तो देता नहीं, 2 को देता है कोई भी। ठीक है, हाँ, जैसे क्या करेगा, एलसीसी और बीसीसी का बताओ यूनिट सेल का मान, तो उसमें चित्र भी बनाओगे, थ्योरी भी लिखना और उसका सूत्र के साथ वो भी लिखना। हमने चित्र कौन सा बनाओगे, ये वाला चित्र लोग को बनाना है, ये लो। ठीक है, इन लोगों को तुम लोग को लेंथ पड़ जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये वाले चित्र लोग को बनाना है। और से काट के दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए बताया। ठीक है, तुम लोग को पेपर में ये चित्र लोग का यूज करना है, ये वाला दिखाना है आपको, लोग का नहीं कि परमाणु है, गोल कर करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ऐसे नॉर्मल ऐसे वाला, इसको हटा दो इसके लिए। ठीक है, और इसमें ला दो। ठीक, वो बन जाएगा। और उसका ये निकालना है, ये तो निकालना। ठीक है, और बताना कि स्पेलिंग क्या लिखोगे, इसमें कोने में 8 होंगे, बीच में 1 होगा, उसको लिखोगे स्पेलिंग में, और ये सूत्र से उसका मान निकाल दो। वैसे फिर ये वाला एफसीसी का ज्यादातर एफसीसी और बीसीसी का देता है, और ईसीसी का कई बार एफसीसी का भी दे देते हैं। ठीक है, तो चारों में से किन्हीं 2 का देगा। अब तुम लोग को पता तो है कि आप रैंक लगा सकते हो कि 50-50% वाला, तो सबको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, कब किसे का जोड़ी बनाने का पता चलेगा क्या, कभी एफसीसी के साथ बीसीसी कर देगा, दोनों को मिला के, कभी बीसीसी का एसएससी कर देगा, मतलब एससीसी कर देगा। ठीक है, तो सबको याद करो ना, सिंपल है, कठिन लग रहा है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है तुम लोग का, उसके बाद क्या है तुम लोग का, तीसरा नंबर का, सॉरी ये बी। ठीक है, दूसरा नंबर का क्या है, एफसीसी। ठीक है, इसके अंदर का प्रकार देख रहे हैं ना, दूसरा नंबर क्या है, एफसीसी। एफसीसी में क्या है, इसका पूरा नाम फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। ठीक है, मतलब फलक केंद्रित क्यूबिक सेल, मतलब घनी सेल। ठीक है, इंग्लिश में याद रखने के इसीलिए बोल रहा हूँ कि पेपर में इसका शॉर्ट पूछ देता है, एफसीसी का, बीसीसी का, तो इंग्लिश में याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हिंदी में याद रखो, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी तुम लोग याद रख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में भी याद करते चलो आप। ठीक है, 12th क्लास में आ गए हो। ठीक, तो इसमें देख लिए इसका आकृति कैसा रहेगा, ऐसे। ठीक, इसमें तुम लोग कल अष्टपल की बता रहे थे, बना दिया ना, जो NaCl के संरचना इसी तरह रहता है। ठीक है, NaCl का संरचना इसी तरह रहता है तुम लोग का, उसी का बता दिया। 12 लाइन का तुम लोग को लिखवा रहा था, 12 लाइन छोड़ना करके मेरी के लिए उसी का आंसर भी है। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो, इसमें क्या होगा, इसके 8 कोनों में तो होंगे, क्या होगा, परमाणु लोग होंगे, उसके अलावा कहां रहेंगे, फलक में भी क्या होंगे, ये फलक लोग में भी होंगे, ये फलक में, इस फलक में, इस फलक में, ये आगे के फलक में होगा और पीछे के फलक में होगा। ठीक है, ठीक आया समझ। फलक मतलब क्या हुआ, जैसे ये पूरा कमरे क्या मान लो, क्रिस्टल मान लो। ठीक है, ये सभी दीवार का सतह क्या कहलाएगा, फलक। ठीक है, एक फलक में चंद्रहास, एक फलक में खुशबू, एक में रोहन, एक में इधर क्या बोलते पंकज, एक में ऊपर कोई और ऋतु जो भी होंगे वो लोग होंगे। ठीक है, हाँ, नीचे मोनो भी हम ओम प्रकाश हो रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम लोग का पूरा सभी फलक हो गया, हुआ कि नहीं। उसके अलावा कोने में तो पहले से ठीक है पड़ेगा, कोने लोग में पहले से क्या अलग अलग। ठीक है, और सब फलक में क्या होगा, एक एक स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से देखो, इसमें टोटल कितना परमाणु लोग हैं, 8, इसमें 6 फलक में टोटल 14 परमाणु। ठीक है, लेकिन प्रति यूनिट सेल क्या निकलेगा, एक का। हाँ, प्रति यूनिट सेल बोलोगे, क्रिस्टल निर्माण पूरा भाग वाला, उसमें क्या निकलेगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला सबके लिए सार्वजनिक है, 8 कोरेट सब का रहेगा, तो ये फार्मूला रहेगा।
बस आगे क्या रहता है, प्लस लगते जाता है। ठीक है, फलक में उपस्थित परमाणु की संख्या, फलक में उपस्थित परमाणु की संख्या प्लस उसके मतलब गुना उसके द्वारा कितना भाग दिया जाएगा, कितना भाग दिया जाएगा, 1/2 भाग दिया जाएगा, 1/2 भाग दिया जाएगा। 1/2 भाग क्यों, देखो तुम लोग फलक में जैसे यहाँ पास देखो, ये देखो जैसे ओ ये फलक के बीच में ऐसा धंसा हुआ है, ठीक है, ये एक भाग इधर रहेगा और एक भाग ऐसे, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा है, होगा कि नहीं होगा। ये जो बॉल है, जैसे मेरे को समझो ऐसे, मेरे इधर से ईटा आते जा रहा है, इधर से पीछे से, ठीक है, तो क्या होगा, आधा भाग ये क्रिस्टल में रहेगा और एक आधा भाग दूसरे क्रिस्टल में। वैसे ही सेम इसमें देखो, ये क्या रहेगा, ये फलक को अगर मैं ऐसे काट दूं तो आधा भाग क्या रहेगा इस क्रिस्टल में, और इसके आगे जुड़ने वाला जो अन्य क्रिस्टल आएगा उसके साथ होगा उसका आधा भाग, होगा कि नहीं होगा, होगा, ये आधा भाग इस क्रिस्टल में होगा। तो क्या ये कितना भाग दे रहा है, अपने 1/2 भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आधा भाग इस क्रिस्टल में दे रहा है, आधा भाग आने वाले क्रिस्टल में, ठीक है, जुड़ते जा रहा है, तो आधा भाग इसमें देगा और आधा भाग उसमें, उसी कारण इसमें क्या लिखा हूं 1/2 आया समझ, मतलब धसा है, मतलब उधर कभी देखेगा इधर कभी देखेगा, आया समझ। तो उसमें क्या 1/2 भाग, तो कोने में कितना उपस्थित है 8, वो कितना दे रहा है 1/8 भाग, तो ये तो परमानेंट फिक्स नहीं वाला फार्मूला, बदला क्या ये वाला, फलक कितना होता है एक घर में 6, कितना भाग दे रहा है 1/2 भाग, तो इसको काटोगे कितना आएगा 3 और इसको 1, कितना है 4 आया, ये XCC का मान, ठीक है। अब एक और बन गया तुम लोग का ECC का, ठीक है, इसका संरचना कैसे बनेगा ये देखो, 4 नीचे रखना, 4 ऊपर, फलक रो में चिपकाते जाना, 6 फलक में चिपकेगा, तो ये क्या है 1 2 ये 4 ऊपर 4 मतलब 4 नीचे 4 ऊपर उसके फलक रो में, ये आगे फलक पीछे फलक में, ये बगल अगल बगल ऊपर नीचे, ठीक है, क्या हुआ मतलब टोटल कितना 14 टोल लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग का कहाँ गया 11 12 13 14, ठीक, ये क्या हुआ तुम लोग का टोटल 14 परमाणु की जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसका प्रति यूनिट कितना निकलेगा 4, ठीक है, मतलब इसको पूरा भरने के लिए कितना लगा 4 परमाणु, ठीक, ऐसा समझ। अब उसके बाद क्या बचा ECC को बताता हूँ।